हेलो, मेरा नाम मेघा है। मैं 42 साल की हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अभी भी 30 की लगती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ तो पड़ोस के लड़के थोड़ा सा तिरछी नज़र से देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक भरा हुआ है, जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी बेटी प्रिया की शादी हो चुकी है और उसका पति दीपक हमारा दामाद है। मैं आपको अपनी और दीपक की एक लंबी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी थोड़ी अलग है, कभी लगेगा कि कुछ मसाला है, कभी लगेगा कि सब कुछ साफ सुथरा है। चलिए शुरू से बताती हूँ। ये बात उस वक्त की है जब प्रिया की शादी तय हुई थी। हमारा घर गांव के किनारे पर है, जहाँ खेत हैं और घर बड़ा सा है, 2 मंजिला। मैं विधवा हूँ, मेरे पति को गुजरे 10 साल हो गए। प्रिया मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। दीपक शहर से था, अच्छी नौकरी करता था, कंप्यूटर का काम। जब वो पहली बार घर आया रिश्ता देखने तो मैंने उसे गौर से देखा। लंबा, गोरा और आंखों में एक चमक। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, आंटी आपकी चाय बहुत टेस्टी है। मैंने हंसकर कहा, बेटा ये तो बस शुरू है, आगे देखना कितना स्वाद आएगा। वो थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन मैंने सोचा अच्छा लड़का है। शादी हो गई। प्रिया और दीपक शहर चले गए, लेकिन हर हफ्ते आते थे। एक दिन प्रिया ने फ़ोन किया, माँ दीपक का ट्रांसफ़र गांव के पास हो गया है, हम दोनों आपके पास रहने आ रहे हैं कुछ महीनों के लिए। मैं खुश हो गई, घर में रौनक आएगी। वो आए और दीपक ने अपना सामान ऊपर की मंजिल पर रखा। शाम को मैं रसोई में खाना बना रही थी। दीपक अंदर आया, बोला, माँ जी मदद करूं? मैंने कहा, अरे बेटा तुम आराम करो। लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे पास खड़ा हो गया, सब्जी काटने लगा। उसकी बाजू मेरी बाजू से छू गई और मैंने महसूस किया कि उसकी गर्माहट थोड़ी अलग है। मैंने मजाक में कहा, दीपक इतने करीब मत खड़े हो, कहीं चाकू लग गया तो। वो हंसा, माँ जी आपकी चीज़ें इतनी नरम हैं, चाकू कहाँ लगेगा। मैंने सोचा ये क्या बोला, लेकिन मैंने हंस दिया, शायद अनजाने में। प्रिया बाहर थी, फ़ोन पर बात कर रही थी। हम दोनों ने मिलकर खाना बनाया और बातें की। वो बताने लगा अपनी नौकरी की, मैंने अपनी जवानी की कहानियाँ सुना दी। रात को खाने के बाद प्रिया जल्दी सो गई थकान से। दीपक और मैं छत पर बैठे तारे देखते। वो बोला, माँ जी आप अकेले कैसे रहती हैं, कोई साथी नहीं? मैंने कहा, बेटा आज ये अब आदत हो गई, लेकिन कभी कभी लगता है कोई चाहिए जो बातें करे, हाथ पकड़े। वो चुप हो गया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे थोड़ा सा गुदगुदा गया, लेकिन मैंने सोचा ये तो बस दामाद है। अगले दिन सुबह दीपक ऑफिस चला गया, मैं घर का काम कर रही थी। शाम को वो लौटा और बोला, माँ जी आज मैंने आपके लिए कुछ लाया। उसने एक पैकेट दिया, एक साड़ी थी लाल रंग की, पतली। मैंने कहा, ये क्यों? वो बोला, बस आप पर अच्छी लगेगी, पहनकर दिखाओ ना। प्रिया हंस रही थी। हाँ माँ पहनो। मैं कमरे में गई, साड़ी पहनी, बाहर आई तो दीपक की आंखें चमक गईं। वाह माँ जी आप तो कमाल लग रही हो, ये साड़ी आपकी बॉडी पर फिट हो गई। मैंने शर्माकर कहा, दीपक ऐसे मत कहो, मैं बूढ़ी हूँ। वो बोला, कहाँ बूढ़ी, आप तो जवान लगती हो, प्रिया से भी ज्यादा। प्रिया ने हंसकर कहा, हाँ दीपक माँ सच में सुंदर है। लेकिन दीपक की नज़र थोड़ी अलग थी। रात को जब सोने गए प्रिया ने कहा, दीपक आज बड़ा खुश लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा कहीं ये कुछ ज्यादा ही करीब तो नहीं हो रहा। दिन बीतते गए, दीपक अब रोज मेरे साथ समय बिताता, सुबह चाय बनाता मेरे लिए। एक दिन मैं बगीचे में फूल तोड़ रही थी, दीपक आया मदद करने। वो झुककर फूल उठा रहा था और मैं भी। उसकी शर्ट ऊपर हो गई, कमर दिखी। मैंने कहा, दीपक शर्ट ठीक करो। वो बोला, माँ जी आप ही तो झुक रही हो, आपकी साड़ी थोड़ी सरक गई है। मैंने जल्दी से ठीक की, लेकिन हंस दी, तुम शरारती हो। वो बोला, माँ जी शरारत तो आप में है, आपकी मुस्कान ही ऐसी है कि दिल सरक जाता है। मैं चुप हो गई, क्या मतलब था इसका? प्रिया काम पर थी, वो शहर जाती थी कभी कभी। शाम को दीपक और मैं अकेले, वो टीवी देखते, मैं उसके पास बैठती। एक दिन कोई फिल्म लगी, रोमांटिक, हीरो हीरोइन करीब आ रहे थे। दीपक बोला, माँ जी असल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? मैंने कहा, होता है बेटा, लेकिन सही तरीके से। वो बोला, आपको कभी हुआ? मैंने कहा, हाँ रे पापा के साथ। लेकिन अब वो मेरे करीब आया, बोला, माँ जी अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं चौंक गई, लेकिन हंस दी। दीपक मजाक मत करो। लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। रात भर मैं सोचती रही। फिर एक हफ्ता बाद दीपक ने कहा, माँ जी मैंने एक प्लान सोचा है, हम घर में एक छोटा बिजनेस शुरू करें। आप अच्छा खाना बनाती हो, हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे। मैं खुश हो गई, अच्छा आइडिया। हम दोनों मिलकर प्लान बनाने लगे। रात को टेबल पर बैठे, लैपटॉप पर दीपक मेरे करीब बैठा, स्क्रीन दिखाता। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा। देखो माँ जी ये वेबसाइट। मैंने महसूस किया उसकी सांस मेरे कान के पास। मैंने कहा, दीपक थोड़ा दूर हो जाओ, गर्मी लग रही है। वो बोला,
गर्मी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अच्छी वाली। मैंने नजरें झुका ली। क्या ये डबल मीनिंग था? प्रिया आई, बोली, क्या चल रहा है? दीपक ने कहा, बिजनेस प्लान। लेकिन मैं सोच रही थी कहीं ये कुछ और तो नहीं। बिजनेस शुरू हुआ। मैं रसोई में खाना बनाती, दीपक डिलीवरी करता। एक दिन ऑर्डर ज्यादा आए, मैं थक गई। दीपक बोला, माँ जी मैं मसाज कर दूं? मैंने कहा, नहीं बेटा। लेकिन वो नहीं माना। वो मेरे पैर दबाने लगा, उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर थोड़ी दबाव। मैंने कहा, दीपक बस करो। वो बोला, माँ जी आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट है, दबाने में मज़ा आ रहा है। मैं चौंक गई। मज़ा? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिया देख रही थी, हंस रही थी। दीपक माँ को आराम दो। लेकिन मन में सस्पेंस था, कहीं दीपक का इरादा कुछ और तो नहीं। दिन गुजरते हमारा बिजनेस चल पड़ा। दीपक अब मेरे साथ ज़्यादा समय बिताता। एक रात प्रिया की तबीयत खराब थी, वो जल्दी सो गई। दीपक और मैं किचन में सफाई कर रहे थे। वो मेरे पीछे खड़ा, बर्तन धोने में मदद, उसका शरीर मेरे से सटा। मैंने कहा, दीपक जगह दो। वो बोला, माँ जी जगह तो है, लेकिन करीब रहने में कुछ और ही फील है। मैं पलटी, उसकी आंखों में देखा। वो करीब आया जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरा दिल धड़क रहा था, क्या अब कुछ होगा? लेकिन तभी प्रिया की आवाज़ आई, दीपक। वो चला गया। मैं राहत की सांस ली, लेकिन सोच रही थी ये क्या चल रहा है। अगले दिन दीपक ने कहा, माँ जी आज हम मार्केट नहीं जाएंगे, बल्कि घर पर ही कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, एक नई रेसिपी, आप और मैं मिलकर। हम किचन में गए। वो सामान निकालता, मैं काटती। उसने कहा, माँ जी ये मसाले डालो, स्वाद बढ़ेगा। मैंने डाला। वो चक्खा, बोला, वाह आपकी उंगलियों का जादू है। मैं हंसी। दीपक तुम्हारी तारीफें। वो बोला, सच माँ जी, आप में वो बात है जो प्रिया में नहीं। मैं चुप। क्या मतलब? शाम को प्रिया आई, हमने खाया, लेकिन दीपक की नज़रें मुझ पर। रात को वो छत पर बुलाया, माँ जी आओ ना। मैं गई। तारे देखते वो बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज। क्या? वो बोला, आप बहुत स्पेशल हो। मैं आपको तभी बारिश की बूंद गिरी। नहीं बारिश नहीं, बस हवा। वो रुक गया। कल बताऊंगा। सस्पेंस बढ़ गया। फिर बिजनेस में एक प्रॉब्लम आई। एक कस्टमर ने शिकायत की। दीपक परेशान। मैंने कहा, बेटा मैं हूं ना। हम मिलकर सॉल्व किया। उस रात वो मेरे कमरे के बाहर खड़ा, माँ जी नींद नहीं आ रही, बात करूं? मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया, बैठे, बातें की। वो बोला, आपके बिना मैं क्या करूंगा? मैंने कहा, दीपक प्रिया है ना? वो बोला, लेकिन आप अलग हो, आपकी बॉडी मतलब आपकी एनर्जी। डबल मीनिंग? मैंने कहा, सो जाओ। लेकिन वो मेरे करीब बैठा रहा, हाथ मेरे हाथ पर, गर्माहट। लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चला गया। महीने बीतते, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया। दीपक अब मुझे मेघा कहने लगा कभी कभी, मजाक में। प्रिया हंसती। एक दिन हम घर की छत पर नया गार्डन बना रहे थे। दीपक सीढ़ी पर चढ़ा, मैं नीचे से पकड़े। वो बोला, माँ जी नीचे से देखो, मैं ऊपर हूँ। मैंने कहा, सावधान रहो। वो नीचे उतरा, मेरे करीब, पसीने से भीगा। माँ जी आपका स्पर्श चाहिए। मैंने कहा, क्या? वो बोला, मतलब मदद। लेकिन आंखें कुछ और कह रही थीं। शाम को प्रिया बाहर गई, दीपक और मैं अकेले। वो बोला, इज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। मैं उत्सुक। क्या? वो करीब आया, मैं आपको पसंद करता हूँ। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया आई। एक दिन दीपक ने कहा, माँ जी हम एक ट्रिप प्लान करें। नहीं घूमने नहीं, बल्कि बिजनेस के लिए शहर। मैंने कहा, प्रिया को ले चलो। वो बोला, नहीं आप और मैं। प्रिया बोली, हाँ माँ जाओ। हम गए। ट्रेन में साइड बर्थ, दीपक नीचे, मैं ऊपर। रात को ट्रेन हिल रही थी। दीपक बोला, माँ जी डर लग रहा है? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, आओ नीचे, मैं पकड़ लूंगा। मैं हंसी, लेकिन नीचे नहीं आई। शहर पहुंचे, मीटिंग की, होटल में एक रूम। दीपक बोला, माँ जी बेड बड़ा है। मैंने कहा, सो जाओ। रात को वो करवट बदलता, मैं जागी। वो बोला, माँ जी आपकी सांसें सुनाई दे रही हैं। मैं चुप। सुबह सब नॉर्मल, लेकिन सस्पेंस था। वापस आए, बिजनेस और अच्छा चला। दीपक अब मेरे साथ हर बात शेयर करता। एक रात प्रिया सो गई। दीपक आया, माँ जी मैं आपको मिस करता हूँ जब दूर होता हूँ। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, आपकी वो मुस्कान, वो फिगर, मतलब आपकी पर्सनालिटी। मैंने कहा, दीपक सावधान। वो बोला, क्यों, क्या गलत है? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन मन में डर था कहीं लाइन क्रॉस ना हो। फिर एक ट्विस्ट आया। एक दिन दीपक परेशान लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, माँ जी प्रिया से झगड़ा हुआ। वो कहती है मैं आपको ज्यादा समय देता हूँ। मैं चौंक गई। ऐसा क्यों? वो बोला, क्योंकि आप मेरी माँ जैसी हो, लेकिन ज्यादा। मैं आपको माँ से ज्यादा देखता हूँ। मैंने कहा, बेटा प्रिया से बात करो। लेकिन वो रोने लगा। मैंने उसे गले लगाया,
उसका सिर मेरे कंधे पर, गर्माहट लेकिन मातृत्व की। वो बोला, माँ जी, आप मेरी रियल माँ नहीं हो, लेकिन आपने मुझे वो प्यार दिया जो मेरी माँ नहीं दे सकी। मेरी माँ बचपन में गुजर गई। मैं समझ गई, सारा सस्पेंस क्लियर। वो मुझे माँ मानता था, लेकिन शब्दों में डबल मीनिंग निकल आते थे क्योंकि वो भावुक था। हमने बात की। मैंने प्रिया को समझाया। दीपक ने कहा, माँ जी, आपकी वजह से मेरा जीवन बदला, बिजनेस सफल, घर खुश। हम तीनों मिलकर आगे बढ़े। बिजनेस बड़ा हुआ, हमने गांव में और लोगों को जॉब दी। दीपक अब पापा बनने वाला था। अंत में सब अच्छा, लेकिन वो शुरू का मसाला, वो सस्पेंस, सब एक सबक था कि रिश्ते में प्यार कई रूपों में होता है। कुछ लोग सोचने वाले भी समझ गए कि असल में कितना प्यारा रिश्ता था।